ये फौजी साहब हैं रविंद्र यादव जी। ये रिटायर्ड होकर के आए, इन्होंने देखा गांव का जो माहौल था, जो परिदृश्य था, वो इनसे देखा नहीं गया। कहीं ना कहीं लोग परेशान थे, लगातार चिल्लाते, गुहार लगाते, अपनी बातें सुनाते, थक चुके थे। सुनवाई कहीं नहीं हुई। विकास की बात की जाती है कि हमारा देश इतना विकसित हो गया है, प्रदेश विकसित हो गया है, लेकिन वो विकास कहाँ है? एक पीपे का पुल तक इस गांव को नहीं मिल पा रहा था। तो ये फौजी साहब खड़े होते हैं, आगे आते हैं, चंदा जुटाते हैं, अपने जो भी रिटायरमेंट का पैसा होता है पूरा पैसा फूंक देते हैं, और इस पुल को देखिए, अब ये पुल बन के तैयार भी हो चुका है। बस ये स्लोपिंग बनेगी और ये पुल चालू हो जाएगा। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रमाकांत यादव। पुल तो आप लोगों ने बना लिया है, बीच बिल्कुल में। बिल्कुल। हाँ, आप अपने कैमरे के माध्यम से भी दिखाइए। हम लोग तो डेली देख ही रहे हैं कि पुल बन करके तैयार हो गया है और बस उसकी बांह बनानी है और मिट्टी डाल करके और इस पे जो है क्षेत्र की जनता के लिए सुपुर्द करके इस पे आवागमन चालू कर देना है। हाँ, और सबसे पहले हम सवाल आप कर दिए। आप यहाँ तक आए हैं और यहाँ तक आने के लिए और इस क्षेत्र की जनता की आवाज जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो तो हमारा काम है, हम तो आएंगे। नहीं, बिल्कुल आपका काम है, लेकिन हम लोग भी अपने आप को धन्य मानते हैं ना। जो लोग भी यहाँ आते हैं, अब आए हैं आप तो उस हम लोगों का सहयोग ही कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया के तमाम लोग यहाँ आए और अपनी आवाज बुलंद किया। बुलंद करने के बाद जो सहयोग मिला, जो संग साथ मिला, उससे हम लोग काफी उत्साहित हुए और उत्साहित होकर के इतना बड़ा काम जो है हम लोगों को बहुत छोटा दिखने लगा। हाँ। दशरथ मांझी के बारे में ही सुना था कि दशरथ मांझी ने पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया, उस दूरी को, अस्पताल जाने की जो दूरी थी उस दूरी को कम कर दिया। यहाँ पे आप लोगों ने भी नदी के ऊपर पुल बना करके इस दूरी को कम कर दिया है। देखिए, दशरथ मांझी जी का जो नाम ले रहे हैं, उन्हीं से अनुश्रवण लेने के बाद और ठीक उसी तरह की स्थिति यहाँ भी थी। यहाँ भी भैया जब छुट्टी लेकर के आए थे, बड़े भाई कैप्टन रविंदर सिंह यादव, तो यहीं बरम स्थान पे बैठे थे और इसी गांव की एक बच्ची विद्यालय जा रही थी, बगल के इधर विद्यालय पढ़ता है, जा रही थी और इसी चाह से नदी में गिर गई। गिरने के बाद इन्होंने जाकर के अपने बड़े भाई जो उत्तर प्रदेश के मांझी के नाम से जाने जा रहे हैं इसमें, कालिका यादव, उनसे कहा कि भैया आप लोगों ने बहुत दिन तक नेताओं के पीछे पीछे घूमा है और उन लोगों का आश्वासन सुनते सुनते कान पक गया और बहुत हुआ। अब ऐसा नहीं होगा। अब लीजिए हमारे गाड़ी कमाई का, आर्मी के लोगों का की मेहनत देखते ही हैं, इतना बूट पहन करके और पीठ पे पिट्ठू लेकर के किस तरह की नौकरी करते हैं लोग, मेहनत करते हैं लोग। आप देखे, और उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का 10 लाख रुपया दिए बड़े भाई कालिका यादव जी को और कहे कि लीजिए ये शुरुआत करिए और चंदा मांगिए लोगों से। जो लोग सहयोग करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हम जो है फिर पुनः अपना जो है, हाँ, जैसे जैसे कमाएंगे वैसे वैसे देंगे। जब संकल्प ले लिए हैं कि बनाना है तो बनाना है और उसी के तहत हम लोग यहाँ जो है अब काम स्टार्ट कर दिए और जनता ने भी खूब सहयोग किया और वो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। हाँ, बंसराज जी हैं, संतोष जी हैं, दाऊद इब्राहिम जी हैं, ब्रिजभूषण दुबे जी हैं, तमाम जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, अमर उजाला, नेशनल, तमाम नेशनल चैनलों पे भी चला खबर जो है चली है और उसका जो है हम लोगों को काफी लाभ मिला है सहयोग के रूप में। इटली से में काम करने वाला लोग भी वहाँ हम लोगों को 10 बोरी सीमेंट देने का काम किया है। हाँ। आप लोग जब जाते थे नेताओं दशरथ मांझी का जब नाम आप लिए ना, यहाँ आज से 20 वर्ष पहले अगर इस गांव में किसी की डिलीवरी होनी हो, अगर किसी को सांप काट लिया तो रास्ता के नाम पे जीरो, रास्ता था ही नहीं। लकड़ी वाला पुल भी नहीं था। नहीं, ये तो लकड़ी वाला वैकल्पिक व्यवस्था है। हाँ, ये डांड मेढ़ी होती है, खेत की मेढ़ी, उस मेढ़ी से इस गांव के लोग जो है अपना आवागमन रखे हैं। सड़क तक नहीं थी। कीड़ा अगर किसी को काट लिया, किसी की कोई बीमार हो गया तो मचोलना पर लाद करके, आज से 20 वर्ष पहले सोचिए, 20 वर्ष पहले मचोलना पर लाद करके फाकराबाद जाता था। फाकराबाद के बाद वहां से साधन मिलता था तो दो तीन क्रॉसिंगों का सामना करके और गाजीपुर हॉस्पिटल, कोई रास्ते में ही दम तोड़ देता था, कोई किसी का जिसका संजोग अच्छा रहता था वो पहुंच पाता था। इस तरह की दुर्दशा झेला गया है। ये शासन और प्रशासन की नहीं लगता है कि नाकामी रही आज तक की? आजादी के इतने साल हो गए, तमाम पार्टियों की सरकारें बनी बिगड़ी, लेकिन इस गांव पे किसी का ध्यान नहीं गया। देखिए, होता क्या है, शासन प्रशासन की नाकामी
शायद हम लोग इसलिए नहीं कहते कि जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, देखिए हमारी डायरेक्ट आवाज तो जाएगी नहीं, एक माध्यम होता है, और जो जिसको हम अपना माध्यम बनाते हैं, अगर वही आदमी, देखिए होता है ना कि किसी बात को कहना और किसी बात को एकदम कविता की तरह से पढ़ते जाना, तो करने वाला व्यक्ति भी उस घोघारानी में भूल जाएगा कि आखिर में हम करें तो कहां से करें, उठाए तो कहां से उठाएं। और इस समस्या को, अगर कोई किसी भी समस्या को आप एक समस्या कहिए, दो समस्या कहिए, उसको दमदारी से कहिए। एक ही दिन आप पढ़ते रहिए और फेसबुक में वाहवाही लेने के लिए और क्षेत्र में वाहवाही लेने के लिए कि देखिए हमने 50 जगह की मांग दी, 50 जगह का मांगने का पूरा प्रदेशवा का पैसा आ जाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा विधानसभा में। पूरा प्रदेशवा का सरकार पैसा देगी तब भी नहीं होगा। ठोस जहाँ के लोग पीड़ित हैं, जहाँ के लोग रोज मर रहे हैं, रोज जी रहे हैं, पहले वहां ध्यान दीजिए। अगर शायद हम लोगों की आवाज गंभीरता से पहुंची होती सरकार तक, तो सरकार तो बहुते लोगों की रही है। 10 वर्ष से भाजपा की सरकार है, इससे पहले समाजवादी पार्टी की रही है, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की रही है, इससे पहले निर्दल लोग भी रहे हैं, तो बहुत लोग प्रतिनिधित्व किए हैं इस क्षेत्र से, और बहुत लोगों की सरकारें रही हैं। लेकिन हम लोग किसी अब एक सरकार को केवल हम 50 वर्ष उम्र हो जाना चाहिए, 50 वर्ष से भाजपा की सरकार थोड़े चल रही है, 50 वर्ष से योगी आदित्यनाथ जी थोड़े बैठे हुए हैं। इससे पहले भी तो मुख्यमंत्री बने हैं लोग, लेकिन अब दोष सरकार का नहीं है, इसमें दोष यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों का है। अब आप तो बनाने की बात कर रहे हैं, सब पुल बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग तो भीख मांगने के लिए गए कि कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए अच्छे अच्छे लोगों के लिए के यहाँ। आप पता करिएगा कि यहाँ के सांसद कौन है, अपने माध्यम से पता करिएगा, हम नहीं बताएंगे। और सांसद का योगदान कितना है इसमें, इस गौवा से वोट पाए हैं कि नहीं पाए हैं, कालिका यादव ने दिया है कि नहीं दिया है, तमाम जो जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं दिए हैं कि लोग की नहीं दिए हैं। हाँ, लेकिन 5 पैसे का योगदान नहीं है। हाँ, मरने के बाद तो कफन देंगे, जन्मदिन पे केक कटवाएंगे लोग, बढ़िया बढ़िया फोटो आ जाओ, लेकिन यहाँ फोटो आके जहाँ जनता अपने खून से, हम बताए ना कि अब जो ईंट दिख रहा है, ईंट है, ये सब गरीबों का खून और पसीना है। आर्मी का जवान कितना हार्ड मेहनत करता है, 10 लाख रुपया उनको काट रहा था का पता नहीं, उनको 4 दिन खाना उनकी बीबी दी हो कि नहीं दी हो। हम तो धन्य मनाते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया, उनकी बीबी भी उनका साथ दे। नहीं तो बहुत लोग 100 रुपया किसी को चंदा दे देते हैं लोग, तो घरों में पता चला कि रोटी ना मिले ले। हाँ, जमाना इस किस्म का हो गया है। हाँ, अब अच्छा वही लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं, हो सकता है कहीं से दबाव हो। हाँ, कहीं से दबाव हो कि नहीं सहयोग कर देंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। हो सकता उन लोग का घर है, उन लोग के रोटी ना मिले, जो जनप्रतिनिधि लोग बालों कि काहे गइला और उनके रोज डूबे तो नदिया में डूबे तो मरे था। मामूली दुर्दशा है, वो दोनों आग के सुर हैं। अभी आप आए हैं तो सुने है ना कि भैया हम के सिरमेंटवा तो तगाड़ी में हम टोटो के जहाँ जहाँ छेदवा बताता तो पे दोनों आग के सुर हैं बेचारे। हाँ, अब वो आकर के यहाँ मेहनत कर रहे हैं। हाँ, उनसे भी बात कर लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। इस तरह की दुर्दशा है। कहीं सुना है कि पूरे भारत में 15 किलोमीटर दूरी तय करके आदमी राशन के लिए जाए? 3 किलोमीटर पे यहाँ से थाना है। अगर इस गांव में किसी अगर कोई हो गए, कोई कोनो डाकू आके यहाँ गाँव के लूटे लगे, तो दरोगा बाबू के आवे में 15 किलोमीटर दूरी तय करे के पड़ी, तो लूट के डाकुआ भाग जाए सब। हाँ, 3 किलोमीटर पे है। टावर इधर से जो दिखाई दे रहा है वही नुनारा थाना है, यहीं से बगल में हम लोगों का गाजीपुर जनपद है। हाँ, चलिए, जहाँ रेलवे स्टेशन है, डिग्री कॉलेज है, सब हर सुख सुविधा जनपदे पे ना है। गांव गली में क्या मिलेगा? हर सुख सुविधा है, लेकिन हर सुख सुविधा से वंचित हो जाता है आदमी। ऐसे जाने के लिए हम 200 रुपये का पेट्रोल भरवाएंगे अपने फटफटिया में, तो ऐसे घूमते घूमते चक्कर काटते घोघारानी करते तो जाएंगे। यहाँ से जब जिस दिन यह बन करके तैयार हो जाएगा, 100 रुपये के पेट्रोल में जाएंगे आएंगे, और समय भी बचेगा, हमारा 2-3 घंटे का समय बचेगा। बिल्कुल। हाँ, क्या बताया जाए दुर्दशा भैया आपको। ये तमाम स्थानीय लोग थे। ये गांव आप देख सकते हैं, कयामपुर छावनी गांव है, नुनारा थाना के अंतर्गत आता है। इस गांव में पिछड़ेपन की क्या स्थिति है वो देखते ही बनती है। ये समझिए कि इस देश को आजाद हुए लगभग 80 साल होने को हैं, लेकिन अब तक इस गांव में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई हैं। जैसा कि अभी लोग बता रहे थे कि पहले सड़क तक नहीं थी, लोग पगडंडियों से चला करते थे। खेतों के जो डाढ़ होते हैं, जो मेड़ होती है, उस पे लोग चला करते थे। मुकम्मल सड़क तक नहीं थी। अब इस गांव की क्या स्थिति है? गांव के जो तमाम लोग हैं, उन लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा करके इस पुल का निर्माण करवाया है। ये पुल बनकर के अब तैयार है। अब सवाल उठता है तमाम उन नेताओं पे, मंत्रियों पे, जनप्रतिनिधियों पे, जो वोट के लिए तो इनके गांव में आते हैं, जब वोट मांगने आते होंगे तो क्या उन्हें ये परेशानियां, ये दिक्कतें, ये अभाव नहीं दिखता होगा?
कि हम आखिर उस गांव में जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, पगडंडियों से जा रहे हैं, नदी के ऊपर पुल है कि नहीं है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। तो मजबूरन जब हर जगह से परेशान हो गए, निराश हो गए गांव के लोग, तो खुद ही इस नदी पर पुल बनाने का बीड़ा उठा लिया। फौजी रविंद्र यादव ने इसकी शुरुआत की और अब ये पुल बन करके तैयार है। ये जो पुल बना है, ये सरकार और शासन सत्ता के मुंह पे सीधा तमाचा है कि सत्ता जनता के लिए कितना काम कर रही है। अगर कर रही होती तो इस गांव के लोग खुद ही बीड़ा उठा करके इस पुल को ना बना रहे होते। ये जनता इस सरकार को इसीलिए चुनती है कि वो उनकी मूलभूत सुविधाएं दे सके, उन्हें जो जरूरतें हैं वो जरूरतें उनकी पूरी कर सके। लेकिन क्या सरकारें उनकी जरूरतें पूरी कर पा रही हैं? सबसे बड़ा सवाल है। ये गांव कयामपुर छावनी उसका उदाहरण है। फिलहाल ऐसी तस्वीरें हम देश के अलग अलग कोनों से आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।